And I request to Prime Minister of Pakistan, sir, if not now, when? If not you, who? महंगाई ने जो करना था वो तो कर लिया, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख भरी बात यह है कि जब वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल से निकाल लें बिकॉज़ वो एक हाई एजुकेशन फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, इसका मतलब कि आने वाली जो मुस्तकबिल की पीढ़ी है वो क्या बनेगी खुदा जाने। जब पहली दफ़ा पेंडेमिक के बाद एक इशू रेज़ किया गया कि जनाब इन स्कूल माफिया को लगाम दी जाए और फ़ीस रिड्यूस की जाए, तो देखा जाए तो अदालतें तब भी नाकाम हो गई। थोड़ी देर के लिए जनाब शोर मचा, उसके बाद इन लोगों ने कहना शुरू कर दिया इंस्टीट्यूशंस ने कि हम चलो ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर देते हैं। ऑनलाइन में पढ़ाने वाले की एबिलिटी ज़ाहिर है वो कंप्यूटर और कैमरे से आशनाई ना होने की वजह से क्या रही आपको अच्छे तरीके से पता है। बच्चा भी बेचारा कोशिश कर रहा था कि कुछ समझने की, उसको कख नहीं समझ लगी। उसके बाद आपने एग्ज़ाम जूम करवा दिए, उसके बाद जब आपने स्कूल खोले तो बच्चा कहता है कि एग्ज़ाम भी ऐसे ही होने चाहिए, भी मुझे तो चीटिंग की आदत हो गई है, 2 नंबरी की आदत हो गई है। ये जो स्कूल की फ़ीस है जो इस महंगाई के साथ बढ़ती जा रही है, पता नहीं इस पर कब कोई कान धरेगा और इन स्कूल इंस्टीट्यूशंस के साथ कोई निगोशिएशन तय पाएगी कि भैया खुदा दा वास्ते बच्चियां दे रहम करो। इन स्कूलों ने हर महीने पूरी की पूरी फ़ीस ली, पढ़ाया हमारे बच्चों को ऑनलाइन, जैसा पढ़ाया वो आपको पता है, जो हमारे बच्चों ने पूरा साल पढ़ा वो भी आपको पता है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मुझे बहुत सारे वालिदैन ने इनबॉक्स मैसेजेस किए कि जी प्लीज़ इसके बारे में आवाज़ रेज़ करें, ये एक माफिया है और इसमें कोई शक नहीं है। मैं पहली दफ़ा ऐसी वीडियो बना रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। एक तो हुकूमत ने जो कोशिश की है इन लोगों को रोकने की या निसाब एक करने की, वो भी आपके सामने है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे फील लाइक कि बस ये जो हैं वो हैं, आप इनको रोक नहीं सकते। आपने अगर पढ़ाना है तो पढ़ाए, नहीं तो अपने बच्चे को यहाँ से लेके चले जाएं। मुझे एक वालदा ने ये मैसेज करके कहा कि जी मेरे बच्चे की 1 महीने की फ़ीस लेट हो गई क्योंकि मेरे मियाँ का कारोबार स्मॉल बिजनेस है वो ख़राब हो गया, और मैंने दरख्वास्त पुट की तो उन्होंने कहा जी आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल से निकाल के गवर्नमेंट स्कूल में ले जाएं। ये कौन सा तरीका है? गवर्नमेंट स्कूल के जो हालात हैं वो वैसे ही आप सबको पता है, और वो कैसे ऑनलाइन पढ़ाएंगे जो सामने बैठ के बच्चे नहीं पढ़ सकते और उस्ताद नहीं पढ़ा सकता, उन्होंने ऑनलाइन क्या पढ़ना था। सो एक बहुत बड़ी कैटास्ट्रॉफी इन मेकिंग है। आज इसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि अगर हुकूमत ने इस पे कान ना धरे और इस पे कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ना लिया, ये माफिया निगल जाएगा। सिर्फ आखिर में आटे में नमक के बराबर एक टॉप एलीट टॉप क्लास इतनी हैवी स्कूल की फ़ीस पे कर पाएंगे, बाकी सारे क्या करेंगे? लेट्स से अगर ये पेंडेमिक खुदा ना खास्ता दुनिया से अगले 2 साल नहीं निकलता तो इसका मतलब कि वो बच्चा पढ़े ही ना, होम स्कूलिंग पे चला जाए। होम स्कूलिंग में भी कौन सा आसान काम है? अगर वालिदैन जो आज अपनी माली और माशी हालत सुधारने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं बिकॉज ऑफ पेंडेमिक, सबको पता है कितने लोगों की नौकरियां गई, सबको पता है कितने लोगों के कारोबार जो हैं वो ठप हुए, ख़राब हुए। तो ये एक बड़ा संजीदा मौजू है जिस पे सरकार को, हुकूमत को टेंशन देने की ज़रूरत है कि इन सबको एक पेज पे लेके आएँ। हम तो निसाब एक करने की बातें कर रहे थे, यहाँ तो एक एलीट क्लास जो कि केटर कर रही है सिर्फ मिडल और हायर एजुकेशन को, मिडल आहिस्ता आहिस्ता निकलती जा रही है क्योंकि वो मिडिल क्लास के जो वालिदैन थे उन बच्चों के, वो या तो कारोबार के साथ मुंसलिक थे या नौकरियों के साथ मुंसलिक थे। पेंडेमिक में सबका सत्यानाश हुआ, नौकरियां आगे नहीं है, और ऊपर से अगर आप अपने बच्चे को भी ना पढ़ा सके तो सोचो कितनी बड़ी कैटास्ट्रॉफी होगी। मैंने कभी ये लफ्ज़ नहीं यूज़ किया, लेकिन मुझे 3 इनबॉक्स मैसेजेस आए और दिल दुख गया कि मेरे बच्चे को स्कूल से सिर्फ इस वजह से एक्सपेल कर दिया गया कि मैं फ़ीस नहीं दे सकी, मेरे मियाँ का कारोबार ठप हो गया। सर मैं बच्चों को पढ़ा रहा था लेकिन अब नहीं पढ़ा सकता क्योंकि मेरी मुलाजमत चली गई है। दिस माफिया नीड्स टू स्टॉप एंड आई रिक्वेस्ट टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, सर इफ नॉट नाउ व्हेन, इफ नॉट यू हू?